पीछे आना थोड़ा बाहर खाली कर देना आगे फोटो तो जानी चाहिए। फोटो तो जानी चाहिए। एक सेकंड थोड़ा पीछे रखना। अच्छा ऊपर रखना बस। जहाँ तक विक्रमादित्य की बात है, उसने पहले दिन से जब वो इस मैदान में कूदा है तब से लेकर किस तरीके से हमने मंडी क्षेत्र में विकास करना है, किस तरीके से हमने पूरे देश में हिमाचल प्रदेश और ख़ास करके मंडी के चुनाव क्षेत्र में बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत से हमने लोगों को वायदे किए। उन कामों के लिए हम आश्वस्त है कि लोग हमारा साथ देंगे और हम आने वाले समय में पार्लियामेंट में इन इश्यूज़ को उठाएंगे, चाहे वो रेलवे की बात है, चाहे हवाई अड्डे की बात है, चाहे विकास की बात है, चाहे रोज़गार देने की बात है, चाहे महंगाई जो बढ़ती जा रही है उस पर रोक लगाने की बात है। और उसी तरह से हमारे जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं जिसके बारे में मोदी जी बार बार कहते रहे कि मैं भ्रष्टाचार हटाऊंगा, कि इस तरीके से इनके 10 सालों के शासन में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है और इन्होंने केवल मात्र उन लोगों को आगे बढ़ाया जो इनके चहेते हैं, जो इनके अपने लोग हैं। उससे काफ़ी लोगों के दिल में रोष है और लोग चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार, 26 पार्टियों का गठबंधन की सरकार अब भारतवर्ष में बने ताकि वो हमारे प्रदेश को भी और देश को भी विकास की ओर ले जाए। हिमाचल प्रदेश में पार्लियामेंट्री और 6 असेंबली सेगमेंट भी हैं, कितनी सीटें आप जीतती दिख रही हैं कांग्रेस के फेवर? देखिए, मैं तो जहाँ जहाँ गई मुझे काफ़ी रुझान कांग्रेस के प्रति दिखा और लोगों में रोष भी है कि आपने एक बनी बनाई सरकार को जिसको हमने चुनकर बनाया था उसको तोड़ने का प्रयास किया, तो इसका लोगों के मन में रोष भी है। और जो मुझे रुझान मिले हैं, हमें लगता है कि वो अब जो कैंडिडेट्स हैं वो तीसरे नंबर पर, भाजपा के कैंडिडेट्स की बात कर रही हूँ मैं, वो तीसरे नंबर पे है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने पहले भी काम किया है, अभी भी हम विश्वास दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में भी हम विकास के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो इस करके लोगों के मन में भी अब कांग्रेस को साथ देंगे लोग और विकास के कार्यों में अपना पूरा सहयोग देंगे। कंट्रीब्यूशन रहा है इस मंडी पार्लियामेंट्री सेगमेंट में ही है रिप्रेजेंटेड मेनी टाइम्स। क्या वो सेंटिमेंट्स अभी भी लोगों के अंदर, वोटर्स के अंदर हैं? आर दे वोटिंग ऑन हिज नेम एज वेल? बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा कारण है कि विकास के कार्यों को जब हम गिनाते हैं तो लोग याद करते हैं स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी को, इनके द्वारा जो काम किए हैं वो लोग उससे भली भांति परिचित है और लोग जानते हैं कि उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक वो पार्लियामेंट में रहे, वहाँ सेंटर में मिनिस्टर रहे, 6 बार मुख्यमंत्री रहे, तो उनके कार्य हर प्रदेश के हर कोने में दिखते हैं और लोग आज भी उन बातों को याद करते हैं। ये एक अहम मुद्दा है जो हमारे जो अब हमने लोगों ने वोट करने जाना है तो लोग उस बात को भी याद रखेंगे। दूसरी बात विकास की बात है। लोग जानते हैं कि कांग्रेस जब भी सत्ता में आई हमने विकास के कार्य किए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछली मर्तबा जब मैं एमपी थी उस वक़्त भी हमने काफ़ी मुद्दे केंद्र सरकार के समक्ष रखे, जैसे हमारे रोहतांग टनल की बात है, हमारे मेडिकल कॉलेज नेर चौक में बढ़ने की बात है, IIT की मांग थी, वो सारी बातें उन्होंने पूरी की है। वो उसके लिए पैसा भी उपलब्ध करवाया और वो कार्य भी समय के अनुसार उन कार्यों को पूरा करके लोगों को समर्पित किया है। तो लोग जानते हैं कि केंद्र में इन पिछले 10 सालों में कोई ऐसे विकास के कार्य हमारे को नज़र नहीं आए। जो भी ये कार्य कहते हैं वो तो पूर्व की सरकारों ने किए हैं। तो अब जैसा मनरेगा ही है, मनरेगा में भी UPA सरकार की ये देन थी और आज जो काम करते हैं वो याद करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कि उनकी कृपा से आज हम मनरेगा में काम कर रहे हैं, हमारे को घर बैठे दिहाड़ी भी मिल रही है, काम भी मिल रहा है।